लाहौर की मगरबी हुदूद में वाक़ गोरख हाउस 1 सदी से खाली पड़ा था। पुराने वक्तों में यह हवेली एक रईस नवाब मंजूर अली खान की मलकियत थी, जिसकी मौत के बाद घर पर एक नहुसत छा गई थी। लोग कहते थे कि इस घर में रात के वक्त रोशनी जलती है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और कुछ खुश नसीब नहीं बल्कि बदनसीब लोग जो अंदर दाखिल हुए कभी वापस न लूटे। डॉक्टर अशर अली एक मशहूर माहिर नफ्सियात था, मगर उसकी अपनी ज़ात एक गहरा राज थी। वो बचपन में यतीम हो चुका था और एक यतीम खाने में पला बड़ा। इसे अक्सर एक ख्वाब आता था, एक भारी भरकम दरवाज़ा, धुंध से ढकी हुई राहदारियां और एक औरत की चीख जो किसी और दुनिया से आती महसूस होती थी। एक रोज़ इसे एक अजीब और गरीब खत मौसूल हुआ। लिफाफे पर कोई पता न था, मगर अंदर एक जला हुआ कागज़ था जिस पर खून से लिखा था, अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो गोरख हाउस चले आओ, तुम्हारा माजी तुम्हें पुकार रहा है। अशर का दिल दहल गया। ये वही नाम था जो उसके ख्वाबों में बार बार आता था। गोरख हाउस के गिर्द जंगल आगा हुआ था, जैसे कुदरत ने इसे दुनिया से काट दिया हो। अशर ने अपनी गाड़ी जंगल के किनारे खड़ी की और बाकी फासला पैदल तय किया। फिजा में बाफ थी, सीलन मिट्टी और जैसे किसी पुराने ताबूत का मुंह खिल गया हो। जब इसने हवेली के मरकजी दरवाजे को हाथ लगाया, वो बगैर किसी मुजाहमत के खिल गया। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हुआ का झोंका इसकी हड्डियों में आतर गया। कमरे में रखी हुई हर चीज मिट्टी से ढकी हुई थी, मगर सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था, जैसे कोई अब भी यहाँ रहता हो। एक आईना दीवार पर नस्ब था। अशर ने इसमें झांका तो एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटा, मगर वहां कोई न था। इसी लम्हे इसे एक सरगोशी सुनाई दी, हमें क्यों छोड़ा? अशर का दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन अशर ने हवेली की मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेना शुरू की। एक कमरा बिलखुसूस अजीब था। वहां एक पुराना झूला पड़ा था और दीवार पर एक बच्चे की तस्वीर लगी थी, बिल्कुल अशर जैसा। तभी इसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अशर बेटा। वो आवाज इसकी मां की थी, जो इसके बचपन में पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। आवाज इसे एक बंद दरवाजे की तरफ ले गई। दरवाजा खुला तो इसके पीछे एक तारीक तहखाना था। नीचे आतरती ही इसे ठंडी हुआ और सीलन का एहसास हुआ। दीवारों पर खून से लिखी तहरीरें थीं। हर गुनाह अपने अंजाम को पाता है। एक अंधेरे कोने में एक साया बैठा था, एक बच्चा साकित मगर जिंदा। वो अशर को देखकर मुस्कुराया, तुम वापस आ गए हो, हम तो मर चुके थे। अशर की चीख निकल गई। ये इसका जुड़वा भाई था जो बचपन में लापता हो गया था। अब अशर को हर वक्त साए दिखाई देते। दीवारों से सरगोशियां आती, आईने में वो चेहरे देखता जो मर चुके थे। इसे एहसास हुआ कि गोरख हाउस सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक आईना है, ऐसा आईना जो इंसान के अंदर झांकता है, इसके छुपे हुए गुनाहों, दफन किए गए राजों को जाहिर करता है। अशर को याद आया कि बचपन में एक झगड़े के दौरान इसने अपने भाई को धक्का दिया था, जो सीढ़ियों से गिरकर हलाक हो गया था। उसके खौफ और जुर्म ने इसकी याददाश्त से ये वाकया मिटा दिया था, मगर गोरख हाउस ने सब कुछ वापस ला दिया। एक रात जब वो आईने के सामने खड़ा था, इसने खुद को देखा, मगर ये वो अशर न था जो बाहर था, बल्कि वो अशर था जो अंदर कैद था। इसका अक्स मुस्करा रहा था, अब तुम्हारी बारी है खामोश होने की। आईना टूटा, रोशनी बुझ गई और एक चीख पूरे गोरख हाउस में गूंजी। अगली सुबह कोई अशर को तलाश न कर सका, मगर आईने में एक नई तस्वीर थी, अशर की हमेशा के लिए खामोश। गोरख हाउस की तारीक राहदारियों में वक्त जैसे मुंजमद हो चुका था। हर दीवार, हर दरवाजा एक राज छुपाए बैठा था, मगर अब जैसा कि वो आईना जो अशर को निगल गया था, घर की असल शक्ल जाहिर होने लगी थी। आरिफ, जो अब अशर के अक्स के ज़ेरे असर था, आहिस्ता आहिस्ता घर के मरकजी कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा बाकी तमाम कमरों से मुख्तलिफ था। दीवारें सिया मखमल से ढकी हुई थीं और हर दीवार पर तस्वीरें आवेज़ा थीं, मगर ये आम तस्वीरें न थीं। उनमें हर तस्वीर किसी न किसी मेहमान की थी जो कभी इस घर में आया था और फिर लूट कर ना गया। आरिफ ने एक तस्वीर के करीब जाकर देखा। वो खुद था, मगर ये तस्वीर अभी नई लगती थी, जैसे अभी अभी उतारी गई हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, आरिफ दाखिला सुबह के 12:42 तारीख आज की रात। इखराज कभी नहीं। आरिफ ने चौंक कर पीछे हटना चाहा, मगर उसके कदम मुंजमद हो चुके थे।
इसके कानों में मध्यम सी दायना गूंजने लगी। वही मौसीकी जो अशर के ख्वाबों में आती थी, वही मौसीकी जो माँ बजाया करती थी। आज शायद वो औरत जो आईने के पार कैद थी। फिर एक दरवाज़ा खुला, बगैर किसी आवाज़ के। कमरे में एक लंबा राहदारी सामने आई, जिसके दोनों तरफ और भी तस्वीरें थीं, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, हर तस्वीर के साथ एक मुख्तसर तहरीर। हम सब ने अपनी पहचान कुर्बान की, अब हम साए हैं। आरिफ उन तस्वीरों को देखता गया और हर तस्वीर जैसे इससे कुछ छीन रही थी। अचानक इसने खुद को भूलना शुरू कर दिया, अपना नाम, अपने वालिदैन का चेहरा, वो वजह जिससे वो यहाँ आया था। सिर्फ एक चीज बाकी थी, एक गहरा खौफ। फिर इसे आखिरी तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर खाली थी। फ्रेम में शीशा था, मगर इसमें आरिफ ने अशर को देखा जो इसे बिला रहा था, तुम अब हम में से एक हो, इहो मुकम्मल बन जाओ। आरिफ चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकलती थी, जैसे जुबान को किसी ने काट लिया हो, या जैसे वो खुद जुबान हो ही नहीं। वो आईने की तरफ बढ़ा और जैसे ही इसने शीशे को छुआ, सारा घर लरस गया। एक धमाके के साथ आईना चटका और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, तस्वीर में आरिफ का चेहरा नजर आया, अब मुस्तकिल तौर पर कैद। हवेली की फिजा अब एक कब्रिस्तान जैसी थी। राहदारियों में गूंजती आवाजें, दीवारों पर बुनती बिगड़ती शक्लें, और हर दरवाजे के पीछे छपी चीखें। गोरख हाउस अब महज एक मकाम न रहा, बल्कि एक ज़हनी जेल बन चुका था।